अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है तितर की कुरीज़। तितर की कुरीज़ ये जो मौसम आया हुआ है जिसमें हल्की हल्की खुनकी है, नमी है हवा में, तो तितर की कुरीज़ का जो है ना वो टाइम शुरू हो गया है। तो तितर की कुरीज़ के लिए सबसे पहले तो जो मालूमात हैं वो ये हैं कि तितर की कुरीज़ लगाने के लिए सबसे पहले तो तितर को जो है ना वो पूरे एक गरम कपड़ा हो, यानी मोटा कपड़ा हो, उसमें आपने पिंजरे को जो है ना कपड़े के साथ बंद कर देना। ठीक है। तीतर की जो जब उसको बंद करना है तो उसके जो पिंजरे की ना वो सफाई कर देनी है आपने, ताकि वो, क्योंकि जब उसकी क्रीज़ लगानी है तो तीतर को कम अज़ कम जो पहली उसकी जो पर गिराता है वो, उसमें कुछ 4 से 5 दिन के बाद आपने सफाई करनी है। तो तीतर की क्रीज़ सबसे पहले तो आपने पिंजरे को बंद करना है। पिंजरे को बंद करने के बाद आपने 1-2 दिन उसको, यानी कि बंद करने के बाद उसको देखते रहना है कि पर थोड़े बहुत गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा। अगर तो आपको 1-2 दिन के अंदर पर थोड़े गिरते नज़र आते हैं तो समझ लें कि आपका तीतर क्रीज़ शुरू हो गया। ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपका तीतर जो है बंद होने के 1-2 दिन बाद पर कोई नहीं गिराता, तो उसके लिए को ख़ुराक है कि उसको थोड़ी सी 1-2 गर्म खुराकें दें, जैसे कि सूखे बादाम 2-3 दें रात को। ठीक है। अखरोट दें थोड़ा सा, फिर पिस्ता दें थोड़ा सा। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप देखेंगे 1-2 दिन बाद जो है ना आपका तीतर क्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। क्रीज़ का मतलब है कि तीतर जो है ना अपने पुराने पर गिराता है और उसके बाद उसके नए पर जो है ना वो उगना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो तीतर को आपने बंद कर देना है। बंद करके आपने उसको एक खाली, यानी कि कोना ढूंढना है जिधर ना कोई ज़्यादा शोर हो, ना ज़्यादा हलचल हो। उसको बिल्कुल आपने सुकून देना है, क्योंकि तीतर का जो अमल है कुरीज़ का, उसमें तीतर जो है ना बिल्कुल सुकून मांगता है। और उसके अंदर जो है ना वो तीतर जो है अपने आप को जो है ना वो क्रीज़ के समझ ले मूड में लेके आके तो अपना वो अमल शुरू करता है। पहली इसकी जोली होती है, इसकी 3 से 4 जोलियाँ होती हैं। कुछ तीतर जो है ना 3 जोलियों में कर लेते हैं, कुछ 4 में कर लेते हैं, कुछ जो है ना लंबा चलते हैं 5 में करते हैं। ठीक है। आपने जब तीतर को क्रीज़ लगा देना है, पर उसके गिर रहे हैं, तो आपने उसको सुबह और शाम 2 वक्त थोड़ा थोड़ा खुराक देनी है, ज़्यादा नहीं। उसकी कोली बिल्कुल पूरी नहीं भर देनी, ना ही सुबह ना ही शाम को, आधी कोली भरनी है। उसमें आप जो है ना कोई भी खुराक दे सकते हैं जो आप अमूमन दे रहे हैं। सब्ज़ा भी दें, दाल भी दें, दाल मूट दें, दाल जो है ना वो खिचड़ी वाली जो दाल होती है वो दें। फिर जो क्रीज़ का जो होता है अमल वो बड़ा सख्त होता है, उसमें तीतर की जो है ना वो समझ लें वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसको थोड़ी सी ना ताकत वाली ग़िज़ाएँ भी दें, जैसे कि बादाम हो गया, भिगो के हल्का सा दूध में भिगो दें, पानी में भिगो दें। उसको एक बादाम सुबह दे दें, एक बादाम शाम की खुराक के साथ दे दें। और आपने जो पानी है उसकी प्याली में पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा रखना है। ठीक है। जिसमें उसकी चोंच पूरी गीली ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा वो। और सुबह आपने पानी डाल देना, ताज़ा पानी डालना है, और शाम तक वही रहेगा। फिर सुबह आपने दोबारा उसका ताज़ा पानी डालना है। तो जब उसको खुराक देनी है आपने बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा उठा के, तो जिधर उसकी कोली है उसका उसमें दाना डाल देना है। ठीक है। कोशिश करनी है 5-7 मिनट 10 मिनट उसके साथ बैठें, उसको एहसास हो कि वो बिल्कुल जो है ना वो अकेला नहीं है, उसका मालिक जो है ना वो उसके साथ है, तो उसको मालिक की पहचान रहे। तो आपने जो है ना ये क्रीज़ के दौरान इस तरह खुराक देनी है। ठीक है। और फिर अगर तो मौसम किसी, जैसे कि कुछ इलाके हैं जिसमें मौसम थोड़ा सर्द हो गया, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम उसको जो है ना 10 से 15 मिनट धूप लगाएं। ठीक है। धूप में लगाएं, धूप दें, उसको अच्छी खुराक दें, ताकत वाली खुराक दें। उसमें सब्ज़ा भी शामिल है, बादाम, अखरोट, हल्का फुल्का जो है ना वो देते रहें साथ। रात को मलाई आटा दे दें, सुबह दाल दे दें, बीच में कोई भी सब्ज़ा दे दें, कुछ थूम की थोड़ी सी मिकदार शामिल कर दें सब्ज़े के साथ, पुदीना 1-2 पत्ते शामिल कर दें। तो इस तरह आपने उसकी क्रीज़ लगानी है। और पहली जो उसकी होगी जोली होगी,
यानी कि जो उसने पर गिराए होंगे 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे एक थोड़ा सा ना समझ लें एक यानी काफ़ी पर उसके गिरे हुए हैं मैट के ऊपर पिंजरे के अंदर। उसको 4 से 5 दिन के बाद आपने पर निकाल देने हैं, उसकी सफाई करनी है मैट की, उसको साफ़ करना है और उसको जो है ना तीतर को भी 5-10 मिनट के लिए खोलना है, उसको धूप लगवानी है। ठीक है, कोशिश करें कि सुबह के टाइम उसको जो है ना धूप लगवाएं और शाम के टाइम उसको रात के टाइम खोलें हल्का सा 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, चाहे कमरे में खोल लें, चाहे कोई बड़ा पिंजरा ले लें इसमें घूम फिर सके या जो है अपने पर खोल सके। तो ये आपने 10-15 मिनट उसको देने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करें, आप 2-3 दिन के वक्फे के साथ भी उसको खोल सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये कम से कम 1 महीना या 20 दिन 20-25 दिन इसकी कुरीज़ के लगते हैं। अच्छा तीतर जो है वो ताकतवर तीतर जो है वो जल्दी कुरीज़ कर जाता है। कुछ कमज़ोर तीतर होते हैं उसमें वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आपको ये ख़ास ख्याल रखना है। तीतर इंशाल्लाह आपका जो है ना क्रीज़ कर गया तो क्रीज़ के दौरान जब वो पर निकालता है तो उसको उसके पर चमक वाले निकालने के लिए, अच्छी शाइन वाले निकालने के लिए, अच्छे पर निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ें खुराक के साथ साथ देनी है। उसमें सरसों के थोड़े से बीज हैं, आप जब खुराक सुबह देते हैं को 10-12-15 बीज जो है ना सरसों के डाल दें खुराक के साथ। सफ़ेद तिल थोड़ी सी 1 चुटकी 2 चुटकी डाल दें। अखरोट की एक छोटी सी जो है ना वो क्या कहते हैं बादाम जितनी जो है ना, एक बादाम के जितनी अखरोट की टुकड़ी दें उसको छोटी छोटी करके, ताकि क्योंकि इसमें चकनाई होती है, चिकनाई की वजह से जो है ना वो आपके पर भी तीतर के जो है ना वो शाइन वाले आएंगे, अच्छे आएंगे, वो ताकतवर होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने देनी हैं उसको साथ साथ। फिर हफ्ते बाद जब तीतर क्रीज़ लगा हफ्ते बाद उसको मिट्टी भी दें, थोड़ी सी खुश्क मिट्टी दें, ठंडी ना हो, खुश्क मिट्टी दें। खुश्क मिट्टी में उसको 5 से 10-15 मिनट के लिए धूप के अंदर कोशिश करें जब आप मिट्टी दे रहे हैं तो वो जिस जगह पे मिट्टी में खेल रहा है उस जगह पे धूप हो, तेज़ धूप हो, ताकि उसको नीचे से ठंडक का एहसास ना हो और वो खेले। ठीक है, अपने जिस्म को साफ़ करे, अपने जिस्म को जो है ना वो थोड़ी सी हरकत पैदा करे और इससे आपका तीतर खुश भी रहेगा और क्रीज़ भी अच्छी करेगा। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तीतर की क्रीज़ के लिए लाजमी हैं। और इसमें आपने तीतर की क्रीज़ के लिए एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि तीतर को आपने ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, एक जगह पे रख के उसके कोशिश करें जब आप, क्योंकि आजकल घरों में पक्के फर्श होते हैं, तो कोशिश करें नीचे पिंजरे के नीचे भी जो है ना एक मोटी कलीन हो या मोटा कपड़ा हो, ताकि उसको नीचे से भी ठंड ना लगे। ठीक है, साइड से तो आपने कवर किया होता है तो नीचे से भी उसको ठंड ना लगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ना मालूमात मुफीद होंगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।